बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव और सूरज नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे और हर काम साथ में किया करते थे। लेकिन समय के साथ माधव एक अमीर व्यापारी बन गया, जबकि सूरज एक साधारण किसान ही रहा। माधव की दौलत बढ़ने लगी और उसके साथ ही उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। अब वह अपने पुराने दोस्तों को तुच्छ समझने लगा। दूसरी ओर सूरज अपनी सादगी और मेहनत से खुश था। वह अपने मित्र की सफलता पर गर्व करता था और उसे हमेशा सच्चा दोस्त मानता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। फसलें सूखने लगीं और किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। सूरज भी इस संकट से अछूता नहीं था। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने पुराने मित्र माधव से सहायता मांगने का निर्णय लिया। सूरज जब माधव के घर पहुंचा तो देखा कि उसके आलीशान महल जैसे घर के बाहर कई नौकर चाकर खड़े थे। उसने माधव से कहा, मित्र, मैं बहुत संकट में हूँ। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? माधव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज में बोला, सूरज, मैं एक व्यापारी हूँ, कोई दानवीर नहीं। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपना खेत गिरवी रखना होगा। सूरज को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपने खेत गिरवी रख दिए और कुछ अनाज और पैसे लेकर चला गया। समय बीता, अकाल समाप्त हुआ और सूरज ने धीरे धीरे अपनी फसलें उगानी शुरू कर दी। उसने माधव का सारा कर्ज चुका दिया और अपना खेत वापस ले लिया। लेकिन इस घटना के बाद उसने माधव से दूरी बना ली। कुछ वर्षों बाद व्यापार में घाटा होने के कारण माधव दिवालिया हो गया। उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं बचा। अब वह अपने पुराने मित्र सूरज के पास सहायता मांगने गया। सूरज ने उसे देखकर कहा, मित्र, मेरी झोपड़ी छोटी है, लेकिन इसमें तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। तुम मेरे साथ रह सकते हो। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और रोते हुए कहा, मैंने धन के कारण मित्रता को नहीं समझा, लेकिन तुमने अपनी सच्ची मित्रता निभाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता धन या स्वार्थ से नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग से बनती है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, न कि अपने स्वार्थ के कारण रिश्ते तोड़ दे।